दोस्तों, पहले टेस्ट मैच का आखिरी दिन क्रिकेट रोमांच इमोशन से भरपूर रहा, जहां एक और इंग्लैंड के ओपनर ने भारत के शुरू से ही दबाव डालने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी और हर मौकों पर वापसी करने की कोशिश की। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब लंच से ठीक पहले जैक क्रॉली की एक चाल ने मैदान पर माहौल गरमा दिया। मोहम्मद सिराज की नाराज़गी, केएल राहुल की हंसी और यशस्वी जायसवाल का मजाकिया टिप्पणी, सब ने इस पल को यादगार बना दिया। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज का दिन था पहले टेस्ट मैच का आखिरी दिन। एक ऐसा दिन जहां हर गेंद, हर रन और हर मौका मैच की किस्मत तय कर सकता था। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे पूरे 350 रन और भारत को केवल 10 विकेट। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर खड़ा था और दोनों ही टीमें जीत की पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी थी। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आज जैक क्रॉली और वेन डकैत सामने थे। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन पहले ही ओवर में वे वेन डकैत ने बुमराह को चौका जड़कर जैसे संकेत दे दिए कि इंग्लैंड रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मानसिकता के साथ खेलने उतरी है। हालांकि बुमराह और मोहम्मद सिराज ने इसके बाद कमाल की टाइट गेंदबाजी की। दोनों गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ पर अडिग रहे। कई बार एलबीडब्ल्यू और कैच की जोरदार अपील हुई। कुछ गेंदें बहुत करीब से ऑफ स्टंप चूम कर निकल गई, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर्स की किस्मत आज उनके साथ थी। हर बार गेंद और बल्ले के बीच बस मामूली फासला रह गया, लेकिन जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा को अटैक पर लगाया गया, भारत की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगी। शुरुआत में तो उन्होंने अच्छी गेंद डाली, लेकिन बीच बीच में कुछ ढीली गेंदें भी फेंक दी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन पर बिना कोई मौके गंवाए बाउंड्री लूट ली। खासकर वेन डकैत ने प्रसिद्ध कृष्णा पर खासा हमला बोला। लेफ्ट हैंडर होने पर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने स्क्वायर लेग और पॉइंट के बीच के गैप में बखूबी निशाना बनाया। 22वें ओवर में डकैत ने अपनी अर्धशतक भी पूरी कर ली। भारत के लिए चिंता की बात यह थी कि डकैत सिर्फ टिक कर नहीं खेल रहे थे, बल्कि मौके निकालकर आक्रामक शॉट भी मार रहे थे। इसके बाद जैक क्रॉली भी रंग में आ गए। उन्होंने भी प्रसिद्ध कृष्णा को निशाना बनाया और स्ट्रेट ड्राइव से लेकर कवर ड्राइव तक हर दिशा में रन बहाए। 25वें ओवर तक इंग्लैंड का कुल स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था और भारत के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 6 ओवर में ही 40 रन खर्च कर दिए थे और वो भारत के लिए सबसे महंगे गेंदबाज साबित हो रहे थे। वहीं दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसी ड्रामा से भरपूर झलकियाँ भी देखने को मिलती है जो खेल को और भी रोमांचक बना देती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज लंच से ठीक पहले देखने को मिला, जिसने मैदान पर कुछ माहौल को एकदम गरमा दिया। हुआ कुछ यूँ कि लंच ब्रेक में कुछ समय ही बाकी था और अचानक मौसम और पिच दोनों ने मिलकर गेंदबाजों को कुछ मदद देना शुरू कर दिया। गेंद हरकत करने लगी थी, स्विंग, सेम, बाउंस और कुछ एकदम परफेक्ट मिल रहा था और इंग्लैंड के बल्लेबाज, जो कि अब तक मज़े से खेल रहे थे, अचानक से असहज नज़र आने लगे। मोहम्मद सिराज उस समय गेंदबाजी पर थे और उन्होंने माहौल को भांप लिया था। सिराज ने तेज़ी से ओवर ख़त्म करने शुरू किए ताकि जसप्रीत बुमराह को भी एक और ओवर फेंकने का मौका मिल सके, क्योंकि अभी गेंद जो कुछ कर रही थी उसमें विकेट गिर सकता था। लेकिन जैसे ही सिराज अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने आए और घड़ी में बस 1 मिनट बचा था, तभी जैक क्रॉली अपनी क्रीज छोड़ दी। और अजीब फैसला था, क्योंकि कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी, न ही कोई बाधा मैदान पर दिख रही थी। दरअसल क्रॉली का इरादा कुछ और ही था। वह समय खराब कर लंच ब्रेक तक पहुंचना चाहते थे ताकि खतरनाक गेंदबाजी वाले फेज से बचा जा सके। सिराज इस हरकत पर तुरंत भड़क गए। उन्होंने कुछ तीखे शब्दों में क्रॉली को अपनी नाराज़गी जताई। मैदान पर टेंशन बढ़ता दिखा और जैक क्रॉली चाहते थे वैसा ही हुआ। अंपायर ने लंच की घोषणा कर दी, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। लंच ब्रेक के दौरान भी सिराज का गुस्सा ठंडा ठीक नहीं हुआ। वो इंग्लैंड के दूसरे ओपनर वेन डकैत से बहस करते हुए नजर आए। सिराज का चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें क्रॉली की नाटकबाजी रत्ती भर पसंद नहीं आई। इसी बीच केएल राहुल ने सीनियर प्लेयर की भूमिका निभाते हुए क्रॉली से बात की। जब राहुल ने क्रॉली से पूछा आखिर उन्हें क्रीज क्यों छोड़ी, तो क्रॉली ने कहा उनकी आंखों के सामने कुछ आ गया था, इसलिए वह हटे। राहुल को भी समझ आ गया कि यह बहाना था और उनकी हंसी छूट गई। सबसे मज़ेदार पल तो तब आया जब यशस्वी जायसवाल, जो स्लिप में खड़े थे, मुस्कुराते हुए क्रॉली की तरफ इशारा कर बोले, क्यों झूठ बोल रहा है,
तो दोस्तों, क्या जैक क्रॉली की चालाकी जायज़ थी या यह खेल भावना के खिलाफ थी? क्या सिराज का गुस्सा वाजिब था? इस दिलचस्प ड्रामे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।